नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज का अनुभव कुछ अलग होने वाला है। आज हम एक ऐसी गहराई से बात करने जा रहे हैं जो अगर आपने समझ ली तो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। हाँ, क्योंकि बदलाव तब शुरू होता है जब आप एक सचेत निर्णय लेते हैं अपनी कंपन यानी वाइब्रेशन को उस स्तर तक उठाने का जहां आपकी इच्छाएं पहले से मौजूद हैं। आपने ये सुना होगा, जैसी सोच वैसी जिंदगी, लेकिन असल में ये है जैसी ऊर्जा वैसी जिंदगी। ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं पर काम नहीं करता, वो तो आपकी ऊर्जा की भाषा समझता है। अगर आप प्रेम चाहते हैं लेकिन भीतर डर है, अगर आप सफलता चाहते हैं लेकिन भीतर संकोच है, तो आप वो नहीं पा सकते जो आप सच में चाहते हैं। ब्रह्मांड एक दर्पण की तरह है, यह आपको वही लौटा देता है जो आप हैं, न कि जो आप चाहते हैं। इसलिए अगर आप बदलना चाहते हैं अपनी बाहरी दुनिया, तो आपको पहले अपनी भीतर की दुनिया बदलनी होगी। यह कोई केवल आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं है। विज्ञान भी अब यह मानता है कि हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारी ऊर्जा ये केवल हमारे मन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे अस्तित्व को प्रभावित करती है। हर विचार जो हमारे मन में आता है वो दिमाग में न्यूरल पैटर्न बनाता है, यानी जैसे जैसे हम कोई सोच बार बार दोहराते हैं, वैसे वैसे हमारी न्यूरल कनेक्शंस उस सोच को मजबूत करती जाती है। एक तरह से दिमाग उस सोच के लिए रास्ता बना लेता है और फिर वही सोच हमारी आदत, हमारा स्वभाव बन जाता है। हर भावना जो हम भीतर महसूस करते हैं वो हमारे शरीर की कोशिकाओं को प्रभावित करती है। भावनाएं केवल मन में नहीं होती, वे हमारे शरीर के हर हिस्से में दर्ज हो जाती है। उदासी, डर, क्रोध, ये सब शरीर में रासायनिक परिवर्तन लाते हैं। और प्रेम, शांति, आभार, ये शरीर को स्वस्थ, शांत और संतुलित बनाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारी ऊर्जा का वाइब्रेशन हमारे चारों ओर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है। यह कंपन सिर्फ हमें ही नहीं घेरता, बल्कि ये बाहर की दुनिया को भी प्रभावित करता है। हम जैसी ऊर्जा छोड़ते हैं वैसी ही ऊर्जा हमारे जीवन में लौट कर आती है। इसी सिद्धांत को आधुनिक विज्ञान ने नाम दिया है क्वांटम साइकोलॉजी। तो अब सवाल ये उठता है, अगर हम खुद अपनी रियलिटी बना रहे हैं तो हमें चाहिए क्या? हाई वाइब्रेशंस, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, कॉन्शियस अवेयरनेस। लेकिन ये आएंगे कैसे? 3 आसान स्टेप्स। पहला स्टेप है अवेयरनेस, अभी मैं किस भावना में हूँ, डर या प्रेम। दूसरा स्टेप है शिफ्टिंग, अगर वाइब्रेशन गिर रही है तो इसे सांस और सोच से बदलना। तीसरा स्टेप है ग्रैटिट्यूड, रोजाना धन्यवाद की आदत। अब बात करते हैं उन इमोशनल लूप्स की जो हमें बार बार उन्हीं समस्याओं में फंसा देते हैं। हम रोज वही सोचते हैं, वही महसूस करते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। बट दैट्स नॉट हाउ रियलिटी शिफ्ट्स। ट्रांसफॉर्मेशन आता है जब आप अपने पैटर्न्स को तोड़ते हैं। आपके दिन का हर छोटा निर्णय, सुबह उठने का तरीका, किस सोच को चुनते हैं, किस इमोशन को होल्ड करते हैं, ये सब आपके फील्ड में वाइब्रेशंस छोड़ते हैं। तो आप खुद सोचिए, क्या आप अपने भविष्य को अतीत की फीलिंग्स से बना रहे हैं या फिर नए भाव, नई सोच और नई ऊर्जा से? अब एक सच्चाई, शुरुआत में वाइब्रेशन को ऊपर रखना थोड़ा कठिन लग सकता है। जब बाहर की दुनिया विपरीत हो, लोग न समझें, हालात साथ न दें, तब भी अगर आप अपनी आवृत्ति को ऊंचा रखते हैं तो यहीं से असली चमत्कार शुरू होते हैं। यहीं से आप ब्रह्मांड के साथ अलाइनमेंट में आने लगते हैं। तो आज का सवाल आपसे, क्या आप तैयार हैं अपनी ऊर्जा बदलने के लिए? अगर हाँ, तो बस आज से यह एफर्मेशन बोलिए, मैं अब अपने जीवन की फ्रीक्वेंसी को ऊंचा रखूंगा। मैं प्रेम हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं प्रकाश हूँ। अब आपकी बारी है। कमेंट में लिखिए आप आज से क्या बदलने जा रहे हैं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने वाइब्रेशंस को हाई रखें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।